हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक हमारे 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पिछले जो प्रीवियस लेक्चर था 13 लेक्चर, उसमें मैंने रूल नंबर 3 बताया था और उस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। ठीक है, क्लियर। तो आई होप सभी को वो क्वेश्चन समझ में आया होगा, वो रूल समझ में आया होगा। रूल क्या था, अगर रूल को आपको देखना है तो आप लेक्चर नंबर 13 में जाएं और वहां उस रूल को समझें, वो क्या बताया था। उसी के बेसिस पे मैं अभी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराने वाला हूं उसी रूल पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं उसी रूल में से। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब देखो रूल ये बताया था मैंने आपको कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फॉर एग्जांपल साइन, तो साइन के अंदर जो भी होगा, मान लो ओमेगा टी, तो ये जो पूरा फंक्शन होगा ना, ये पूरा फंक्शन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, क्या होगा ये, डायमेंशन लेस। ठीक है, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, क्या बोल सकते हैं, m0 l0 t0, और इसका मतलब क्या होगा, 1। m0 की पावर 1, मतलब m0, इस m0 को लिख क्या सकते हैं, जब भी पावर 0 होती है तो उसको लिखते क्या है, 1। l की पावर 0, t की पावर 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरा जो भी है साइन, ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, तो इसको लिख सकते हैं m0 l0 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से इसके जो अंदर लिखा हुआ है ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, यानी ओमेगा टी भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। क्या होगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, क्लियर है। ये रूल मैंने लेक्चर 13 में बताया है, इसको बोलेंगे हम डायमेंशन लेस। तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, किस तरीके से लिख सकते हैं, m0 l0 t0, इसका मतलब कितना बच्चों, 1। क्लियर, सभी को क्लियर है बात। तो बस इसी रूल पे हमें बस इसी रूल पे काम करना है। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज इसी लेक्चर में। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखना, समझना। कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ठीक है, या आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अल्फा इज इक्वल टू w/v स्क्वायर साइन बीटा टी। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या, वही प्रीवियस जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वही बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। किसकी डायमेंशन निकालनी है हमें, अल्फा एंड बीटा की। तो देखो यहां पे हमें क्या करना है, हमें वही रूल नंबर 2 बताया था। रूल नंबर 2 क्या बताया था, अगर केजी को केजी से ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, केजी मिलेगा। अगर लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, लेंथ में ही मिलेगी वैल्यू। ठीक है, और अगर टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, टाइम ही मिलेगा। तो बस वही रूल है, इसको बस आगे बताया गया है एज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए हमें पता है सबसे पहला काम, अच्छा गिवन क्या क्या है इधर, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो, गिवन क्या क्या है अपने पास, ये वर्क डन। अब वर्क डन हमें गिवन है ना, ये हम लिख लेते हैं वर्क डन, ये गिवन है हमें ना, वर्क डन। तो वर्क डन को क्या लिखते हैं भाई, कार्य यानी वर्क डन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी बल इंटू स्थानांतर। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वैसे वर्क का सब डायमेंशन भी बता रखा है। तो ये अपने पास फॉर्मूला, और जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो निकाल भी सकते हैं। वर्क के लिए आप डायमेंशन क्या बोलोगे, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम, m1 l1 t माइनस कितना 2, ऐसा ही लिखते हैं क्या फोर्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आता है, L1, तो L1 इंटू L1 कितना हुआ, तो ये वर्क डन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 L1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि L की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा t माइनस 2। तो ये बन गया वर्क का। ये क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी गिवन है, तो v वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी, इसको लिख लेना, ये वर्क है, क्या है, वर्क। ठीक, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की क्या होती है डायमेंशन,
तो उसका तो आपको डायरेक्ट पता होगा। क्या डायमेंशन होती है वेलोसिटी की? m1 नहीं होता, L1 t-1, ठीक है, सबको पता है। तो ये डायमेंशन होती है। और कुछ t की डायमेंशन तो आपको पता ही है। t की डायमेंशन क्या होती है? t की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टाइम की, ये तो v वेलोसिटी की थी, टाइम की डायमेंशन कितनी? t की पावर, कैपिटल T की पावर 1, है ना। अब देखो यहां पे, अब इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये तो गिवन लिख लिया हमने। अब देखो अल्फा बराबर कितना था? वर्क डन अपॉन v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू साइन बीटा t बराबर। अब मैंने आपको ये बोला था कि जो ये साइन है ना, ये जो साइन है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरी वैल्यू क्या होगी? डायमेंशन लेस। क्या होगी? डायमेंशन लेस, है ना। क्या होगी? डायमेंशन लेस, यानी किसके बराबर होगी? m0 l0 t0 के बराबर। और m0 l0 t0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें क्या निकालना है? ये तो हम क्या करें, पहले निकालते हैं साइन बीटा। क्या निकालते हैं पहले? ए इस तरीके से दे देना इसमें, ठीक है, चलो ऐसे। तो हम क्या निकालेंगे? साइन बीटा। तो हमें पता है साइन बीटा टी, है ना, साइन बीटा टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? m0 l0 t0, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है अपना? बोलिए, ये क्या लिख सकते हैं हम? बोलो, m0 l0, ये कितना है? t0। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? बोलो, क्या लिखेंगे? बोलो, ये हो जाएगा साइन बीटा टी, यानी कि आपको पता है इस पूरे का मतलब क्या होगा? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ये पूरा क्या हुआ? डायमेंशन लेस। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बीटा टी। तो ये कितना हो जाएगा? 1, इसका मतलब 1। तो अब मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो अंदर फंक्शन है बच्चों, बीटा टी, अब देखो साइन बीटा टी इज इक्वल टू m0 l0 t0, और साइन बीटा टी इज इक्वल टू कितना? 1। तो इससे क्या बोल सकते हैं हम? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बीटा टी इज ऑल्सो डायमेंशन लेस? बीटा टी भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बीटा टी बराबर कितना? m0 l0 t0 बराबर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? बीटा टी क्या है बच्चों? समय यानी टाइम। तो t की पावर कितनी? 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना? 1, क्योंकि m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर 0 का मतलब 1, और t की पावर 0 का मतलब भी 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब ऐसे लिखो ना, 1 इंटू 1 इंटू 1, वो कितना होता है सर? तो वो होता है 1, है ना। तो ये बीटा है, b नहीं है बच्चों, ये है ना, t की पावर 1। तो ये हो जाएगा 1। तो बीटा बराबर कितना? अब देखो t की पावर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 1। तो ये t की पावर 1 नीचे डिनोमिनेटर में प्लस में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो t की पावर कितनी हो जाएगी? -1। ये आ गया अपना पहला आंसर। पहला आंसर आ गया, बीटा आ गया अपना। अब देखो, अब क्योंकि हमें पता है ये डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब ये पूरा कितना किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी डायमेंशन होगी, जो इसका पारिमाणिक सूत्र होगा, वही इसका पारिमाणिक सूत्र होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू डायमेंशन लेस है। समझना इस बात को, ये तो पूरी वैल्यू डायमेंशन लेस है, तो जो इसका पारिमाणिक सूत्र होगा वही इस पूरी वैल्यू का होगा। तो इसी वैल्यू से क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे w अपॉन v स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे? 1 क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि सर अभी अभी हमने रूल पढ़ा है कि इस पूरी साइन का, इस पूरे का मतलब क्या होता है? 1 होता है डायमेंशन की अगर बात करें, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस पूरे का क्या मतलब होता है? बीटा टी। इस पूरे का अगर डायमेंशन लिखेंगे तो देखो, अल्फा वर्क डन का डायमेंशन कहां से पता करें? m1 l2 t-2। तो क्या लिखेंगे? m1 l2 t-2। और v का डायमेंशन क्या था बच्चों? l1 t-1। तो हम क्या लिखेंगे? l1 t-1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, और इनटू क्या लिख देंगे? ये तो पूरी वैल्यू क्या है? डायमेंशन लेस। तो ये हो जाएगी कितनी? 1। तो यहां से क्या लिखेंगे हम?
अल्फा बराबर देखो L1, एक L1 से ये L1 कैंसिल, क्योंकि L की पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे M1, यहाँ से बच जाएगा एक L1, बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ से क्या आएगा T-1 अपॉन कितना आएगा, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया ना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे ना ये स्क्वायर है ना, तो पहले इसको स्क्वायर को लिख लो है ना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो T-2 और इसका स्क्वायर अगर रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो L की पावर 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो T की पावर -2, 1 का मतलब तो कुछ है नहीं, L2 से L2 कैंसिल, T की पावर -2 से T की पावर -2 कैंसिल। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आई सर, M की पावर 1। बताओ समझ आया क्या क्वेश्चन? तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको आप नोट कर डालें। नोट कर लिया, चलिए आगे करें क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे बात करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। अभी यहाँ पे वैल्यू सारी चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, क्लियर? देखिए तो हाँ ऐसा ले लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू आप ले लीजिए FV² अपॉन बीटा का स्क्वायर, और यहाँ आप ले लीजिए लॉग, है ना। ये लॉग मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ टूल्स में, जिसमें आपको 10 तक की जो बेसिक आपने पढ़ा है ना मैथ्स में, वो आपको यहाँ फिजिक्स में भी काम आने वाला है, बराबर। तो बस वही हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, तो लॉग अभी इतना याद रखो, लॉग है ना। मैंने आपको बोला था लॉग के अंदर, चलो अभी बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई बीटा टी, ठीक है, 2 पाई बीटा टी अपॉन, ऐसा ले लो, अपॉन V²। ठीक है, ऐसा ले लो आप। ठीक है, क्लियर? क्या लिया है? 2 पाई बीटा टी अपॉन V²। ओके, तो देखियो आप पहले हम रूल समझ लेते हैं। रूल क्या था, है ना। पहले रूल क्या था वो याद दिला देता हूं। मैंने बोला था आपको साइन ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शन है उनके अंदर वाला जो भी है अंदर वाला जो भी फंक्शन होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, और साइन में साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो भी क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉग अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा हो तो पहली बात तो ये लॉग क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्या होगा? डायमेंशन। लेक्चर 13 में मैंने ये बताया है डायमेंशन लेस होगा। फिर डायमेंशन लेस का मतलब क्या होगा? M0 L0 T0 बराबर, और इसे M0 L0 T0 का मतलब कितना? 1। ठीक है, फिर मैंने एक और बात बोली थी, e की पावर इसके अंदर कुछ भी लिखा रहेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? ये भी होगी डायमेंशन लेस, यानी M0 L0 T0। क्लियर है? तो अगर जिन बच्चों को नहीं पता है वो स्क्रीन को पॉज करके वापस से इसको रफ में लिख सकते हैं। समझ आई बात? क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था उस पर ध्यान देते हैं। इसको टी को हटा लो 1 मिनट, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा अपना कितना? बीटा अपॉन V²। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच देता हूं। देखिए अब देखिए अल्फा, देखो पहले हम पता कर लेते हैं f क्या है। सबसे पहली बात f क्या चीज है, गिवन क्या क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन देखो f क्या है यहाँ पे? फोर्स। f क्या है यहाँ पे? फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स को बल बोलते हैं हम। फोर्स बराबर कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें डायमेंशन भी बहुत बार सिखा दिया सर ने, तो वो कितनी होती थी डायमेंशन? M1 L1 T-2। जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं डायमेंशन। ठीक है, क्लियर?
क्लियर है? अच्छा, ये हो गई फोर्स। अच्छा, दूसरी चीज v वेलोसिटी। तो v क्या है? वेलोसिटी है, वेग बोलते हैं इसको गुजराती में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेग। तो ये क्या होगा? l की पावर 1 और t की पावर -1, स्क्वायर वगैरह हम वहीं से लगा देंगे, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये तो हमने गिवन लिख लिया। अब हमें क्या करना है यहां से? अब वही काम करना है सर। हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 था, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है? एफ वी स्क्वायर अपॉन कितना? बीटा स्क्वायर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? लॉग, अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर बराबर। अब क्या करें? सर ने अभी बताया, जो ये होगा वही ये होगा, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या दिख रहा है आपको? डायमेंशनलेस। क्या दिख रहा है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब समझ गए सभी, ठीक है? यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t0, और सर उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो पहला हम काम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे? 2 पाई, है ना? लॉग क्या लिखेंगे? 2 पाई। चलो फर्स्ट लिख लेते हैं, लॉग 2 पाई बीटा अपॉन कितना? वी स्क्वायर। और इस पूरे का मतलब कितना? m0 l0 t0, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब क्या? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? लॉग 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका पूरे का मतलब कितना? 1 लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? बीटा का। तो बीटा का डायमेंशन कैसे निकालें? देखो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 दे देते हैं। तो क्या हमें पता है कि ये पूरी वैल्यू का डायमेंशन होता है m0 l0 t0, तो इस अंदर वाली वैल्यू का भी क्या होगा? 2 पाई बीटा अपॉन कितना? वी स्क्वायर। इसका भी डायमेंशन कितना होगा? m0 l0 और t0। ये चीज मैं बता चुका हूं आपको, ठीक। तो यहां से हमें पता है कि ये 2 पाई क्या होता है? कांस्टेंट। इसका डायमेंशन कुछ होता ही नहीं है, m0 l0 t0 होता है। तो बचा क्या? बीटा। तो बीटा को बीटा लिखें। वी स्क्वायर का कितना होता है बच्चों? भाई 2 पाई का मतलब कितना लिख दें आप? 1 लिख दें, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट वैल्यू है। बीटा का क्या होता है बच्चों? वो नहीं पता है हमें, वो तो निकालना है सर हमें। और वेलोसिटी का क्या होता है? l1 t-1 का होल स्क्वायर। यहां से ये कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इस पूरे का मतलब 1। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? बीटा, और ये क्या हो जाएगा? अपॉन का l2 t-2 होल स्क्वायर करेंगे ना इसका, तो ये 1, ठीक है। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं हम? इधर लिख देता हूं। फाइनली हम किसको क्या लिख सकते हैं? बीटा बराबर कितना? l2 t-2। ये लो सर, हमारा आंसर पहला वाला आ गया, बीटा का आंसर, ठीक है। क्लियर? आप चाहे तो पहले अल्फा भी निकाल सकते हैं, पर अल्फा निकालने के लिए फिर आपको बीटा का पता होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने पहले बीटा निकाल दिया, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली पहले आंसर की। अब अल्फा निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि ये पूरी वैल्यू, देखो ये इसकी डायमेंशन के बराबर होगा, पर ये तो पूरी वैल्यू डायमेंशनलेस है। तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे कितना है? लॉग, ये कितना होगा? 2 पाई बीटा अपॉन कितना? वी स्क्वायर। अब देखो डायमेंशन बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या थी? अल्फा का तो निकालना है। फोर्स की डायमेंशन क्या थी? आ जाओ भैया इधर, m1 l1 t-2। तो ये क्या होगा? m1 l1 t-2। वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t-1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है क्योंकि बीटा का डायमेंशन अभी निकाला हमने, ऊपर ही लिखा हुआ है l2 t-2। तो यहाँ पे लिख दें, क्योंकि अब निकाल चुके हैं हम, -2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर रखें। लॉग, अब इस पूरी वैल्यू का मतलब इसका डायमेंशन कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। लॉग इस पूरे का मतलब कितना? 1 होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? अल्फा, ये हो जाएगा m1 l1 t-2। तो यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा l2 t-2, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा? l की पावर 4 t की पावर -4 बराबर। तो हम क्या करेंगे? अब चेक कर लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो एक l1 से एक l1 कैंसिल है ना, एक l2, तो ये कितने, चलो मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। हो सकता है किसी को ये बात समझ में
तो m1 एक ही है ऊपर, तो एक ही रखते हैं। l की पावर कितनी है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड, तो l की पावर 3 हो जाता है। मैथ्स में करते हैं हम t की पावर -2, t की पावर -2, तो ये हो जाएगा t की पावर -4। तो अपॉन में क्या लिखेंगे, l की पावर 4, t की पावर -4, तो t की पावर -4 से t की पावर -4 कैंसिल, l की पावर 4 से l की पावर 3 कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, अल्फा बराबर m की पावर तो 1 है ही, m की पावर 1 अपॉन l की पावर 1। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा बराबर कितना, m की पावर 1, l की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, l की पावर -1। ये लो आ गया आंसर। बात समझ आई क्या? ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको फटाफट नोट कर डालें आप लोग अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, मजा आ रहा होगा लेक्चर में। चलिए अभी मैं आपको धीरे धीरे इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। फिर बता देता हूँ, फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए हटा दो अभी इसको, स्क्रीन को पॉज कर ले और उसको नोट कर ले आप लोग। चलिए चलिए बात समझ आई क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल नंबर 4। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या लेना है? 4। अभी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ मिसचेलियस यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर वाले भी होंगे कुछ। ठीक है, और कुछ मेरी ओर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, क्लियर? तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यहां से देखिए यहां से हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, अल्फा बराबर ऐसे ले लीजिए, अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आप ले लीजिए एफ वी स्क्वायर और यहां ले लीजिए लॉग, एक मिनट, एफ वी स्क्वायर लॉग, यहां ले लीजिए आप बीटा टी, लॉग क्या ले लीजिए, बीटा। ठीक है, और यहां पे आप बीटा ले लीजिए, है ना, यहां पे बीटा ले लीजिए, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा ले लीजिए, बराबर। तो ये अपने इस तरीके से हमने कर लिया, है ना, आसान है। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखते हैं, चलो चलिए देखें। चलिए तो क्या बोला हुआ है, अल्फा। अब जो जो गिवन है उसमें देख लेते हैं। देखो पहली चीज ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सब गिवन है। पहली चीज ये गिवन है हमें फोर्स एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये गिवन है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतर बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो एक्स का डायमेंशन क्या होगा, एक्स का डायमेंशन ऐसे लिख लो, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सीधा सीधा बता सकते हो, एक्स बराबर कितना, एल की पावर 1। ठीक है, एफ क्या है, तो एफ भी लिख लो आप, एफ लिख लो भैया, फोर्स, फोर्स का अब याद हो ही गया होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। ठीक है, टाइम का आपको पता ही है, टाइम का क्या होता है बच्चों, टी टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 1। ठीक है, चलिए तो बात करें क्वेश्चन की। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर
एफ वी स्क्वायर, अच्छा v का भी रह गया क्या, वेलोसिटी, v वेलोसिटी, तो यहाँ गिवन था ये, लिख लेना आप जरूर, ठीक है, v, ठीक है, L1 t माइनस 1। अब जिन बच्चों को ये डायमेंशन याद नहीं हो रहे हैं ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ साथ आपको सब याद हो जाएगा जैसे जैसे आपके चैप्टर आते जाएंगे। आप किताब में जिस बुक में आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं और उससे डायमेंशन आप खुद से बना सकते हैं। फॉर्मूला देखो, डायमेंशन बनाओ, ठीक, क्लियर। तो अभी देखो एफ वी स्क्वायर अपॉन कितना है, बीटा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, लॉग बीटा अपॉन टी बराबर। अब देखो आपको पता है, अभी अभी बताया कि ये जो लॉग है इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा m0, डायमेंशन लेस होगा, m0 L0 T0 का मतलब कितना, 1। तो हम क्या लिख दें यहां से, पहली बात तो ये लिख देते हैं, क्या लिख दें, लॉग f बीटा अपॉन टी, ये क्या होगा, 1 होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम यहां से पहली चीज क्या लिख सकते हैं, बीटा बाई टी, बीटा बाई टी भी क्या होगा, m0 L0 T0 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा, टी को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1, यहां से होगा 1, तो बीटा का डायमेंशन कितना आया, टी की पावर 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां ले गए ना, -1 मत कर देना, ये तो यहां पे जाता तो -1 होता, ये यहां जा रहा है ना, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड, तो ये टी की पावर 1, पहला आंसर आ गया अपना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, हमें पता है कि ये पूरा डायमेंशन लेस है, वो 1 के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा लॉग बीटा बाई टी, है ना। तो ये पूरी वैल्यू तो क्या हो गई बच्चों, 1 के बराबर। तो यहां से अल्फा को अल्फा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का डायमेंशन L1, तो ये हो जाएगा कितना, L2 हो जाएगा, क्योंकि पावर स्क्वायर है। एफ का डायमेंशन कितना है, m1 L1 t माइनस 2, और v का क्या है, L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, और बीटा का भी अभी कितना निकाला बच्चों, टी की पावर 1 निकाला, तो टी की पावर 1 रख दो, है ना। और ये तो 1 होता ही है, तो इसको लिखने की जरूरत होती नहीं है अपने को। तो अल्फा ये हो जाएगा एल स्क्वायर, कर लो भाई, m की पावर 1 है, l की पावर 1, l की पावर 1, ये हो जाएगा कितना, l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर -2, सॉरी बच्चों, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा, m की पावर 1, l की पावर t -2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर भी रखना पड़ेगा ना, l की पावर 2 t की पावर -2 अपॉन कितना, t की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, अल्फा बराबर l स्क्वायर, तो देखो यहाँ से आप कर लो, m की पावर 1, ठीक है, m की पावर 1 एक ही है, l की पावर 1, l की पावर 2, तो ये हो जाएगा l की पावर 3, t की पावर -2, t की पावर -2, तो -4, t की पावर 1, ठीक है। अभी t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो, है ना, कर देता हूँ मैं, तो पहले तो L2 उधर जाएगा, तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना, m1 L3 t -4, और इनटू में कितना हो जाएगा, l की पावर कितना, 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, t की पावर 1, तो ये l की पावर 2 और l की पावर 3 कितना हुआ, m की पावर 1 l की पावर 5, और t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t की पावर -1, माइनस ही होगा ना, नीचे प्लस, डिनोमिनेटर में प्लस है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये चीज मैं बता चुका हूं। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, m1 L5 t की पावर -5, ये लो भैया आ गया आंसर, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें आप, ठीक। अभी आई होप सभी को ये 4 क्वेश्चन समझ आए होंगे, रूल नंबर 3 भी समझ में आएगा। रूल नंबर 3 एग्जैक्ट रूल नंबर 2 की तरफ जैसा है, पर हमें रूल नंबर 2 पता होना चाहिए, तभी हमें रूल नंबर 3 समझ आने वाला है। क्लियर है, ठीक, थैंक यू।